विश्वामित्र जी को क्षत्रिय से ब्राह्मण होने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी और उसी तपस्या में 10,000 वर्ष तक तपस्या किए और वेदिका अप्सरा आ गई, 10,000 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई। विश्वामित्र जी की तपस्या 10,000 वर्ष के बाद जब फिर आगे बढ़ी, उन्होंने लगभग 40,000 वर्ष तक तपस्या किया तो त्रिशंकु राजा आ गए, कहे हम स्वर्ग को जाएंगे, उनको सशरीर स्वर्ग को भेज दिया। अब बाद में क्रोध किए, यानी जितना तप किए उस तप को भुना लिया और क्रोध करके और अधिक हृदय को दूषित कर लिया। जब विश्वामित्र जी को सबने ब्राह्मण कह दिया, ब्रह्मा जी हृदय से लगाए कि हे विश्वामित्र तुम ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा जब तक वशिष्ठ जी नहीं कहेंगे हमको ब्रह्मर्षि तब तक हम ब्रह्मर्षि नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि अब तपस्या से विश्वामित्र ब्राह्मण हो गया है और तुम उसको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते हो, तुमको कहना चाहिए। पिता की बात सुन करके वशिष्ठ जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। बाद में विश्वामित्र जी ने सोचा कि सब ब्रह्मा जब हमको वशिष्ठ के बाप ब्रह्मर्षि कह रहे हैं तो वशिष्ठ क्यों नहीं कहेंगे। तलवार लेकर के वो गए और रात में ही जाके 12 बजे छिप गए वशिष्ठ जी की कुटिया के पीछे। छिपे रहे कि सवेरे ज्यों ये सो के निकलेंगे भजन करके कुटिया से बाहर तो इनका सिर काट लेंगे। वशिष्ठ जी कुटिया से अंदर ही भजन कर रहे थे, उनकी पत्नी कुटिया के बाहर निकली। धीरे धीरे सूर्य का दर्शन हो रहा था और वशिष्ठ जी भी कुटिया के बाहर आके बैठे। उनकी पत्नी अरुंधति ने कहा कि भगवान देखिए, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण किस प्रकार से पूर्व दिशा के गगन मंडल में अपनी दिव्य चांदनी को अपने दिव्य प्रकाश से इस पूर्व दिशा को आलोकित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी के मुख से निकला कि देवी तुम ठीक कह रही हो, इस समय भगवान सूर्य का पूर्व दिशा में उसी प्रकार से प्रकाश फैलना शुरू हुआ है जैसे इस समय पृथ्वी पर विश्वामित्र का प्रकाश फैला है, उसकी तपस्या का तेज का। तो अरुंधति जी ने कहा कि आप तो विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहते नहीं हो और यहाँ कह रहे हो कि विश्वामित्र का तपस्या और तेज का इतना प्रभाव है। अरे उन्होंने कहा वो तो ब्रह्मर्षि हो गया है लेकिन अभी क्रोध उसके मन से नहीं गया है, अब क्रोध चला जाए तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि है ही। अब विश्वामित्र जी सुन रहे थे, दौड़ के आए, तलवार फेंक दिए, वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। तुरंत दौड़ के वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया और कहा आओ ब्रह्मर्षि तुम्हारा स्वागत है। कहने का मतलब कि इतनी तपस्या के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद भी जब तक क्रोध रहा तब तक ब्रह्मर्षि नहीं हुए। इसीलिए जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए, दशरथ जी से कहे तो दशरथ जी ने कहा कि आप नया स्वर्ग बना सकते हैं, नए देवताओं की सृष्टि कर सकते हैं, इतनी आपकी सामर्थ्य है कि स्वर्ग का नया जो निर्माण करे वो राक्षसों को नहीं मार सकता। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे दशरथ, मैं मारीच सुबाहु ताड़का का संहार तो कर सकता हूं, लेकिन जब मैं यज्ञ की दीक्षा लेता हूं और यज्ञ मंडप में जाता हूं तो मुझ में क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है। क्रोध होगा तो उनको मारेंगे, क्रोध होता ही नहीं, तो मैं क्रोध नहीं करता जिसके कारण वो राक्षस आते हैं, विघ्न कर देते हैं। यानी हमने क्रोध को जीत लिया है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि 3 सबसे प्रबल दोष हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी परेशान कर देते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तात 3 अति प्रबल खल, ये खल हैं, प्रबल खल हैं और अति प्रबल खल हैं। खल है माने दुष्ट है। गोस्वामी जी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं कि अति प्रबल खल, खल में विशेषण दिया प्रबल और उसमें भी विशेषण दे दिया अति, माने बड़े प्रचंड खल हैं। एक कंपैरेटिव डिग्री से भी आगे सुपरलेटिव डिग्री में तुलसी कह रहे हैं कि तात 3 अति प्रबल खल। कौन है? काम, क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। बड़े बड़े ऋषि मुनि के विज्ञानमय मन को वो क्षोभित कर देते हैं, उनके हृदय में भयंकर क्रोध, वासना और द्वेष को उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इन तीनों से सावधान रहना चाहिए। तो कहने का मतलब कि ये बड़े दोष प्रबल है। ये दोष जब धीरे 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 संतों का संग मिले, सत्संग मिले तो अपने आप दूर होने लगे। इसीलिए हमारे यहाँ कहा कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो साधु पुरुषों का संग करें। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे नाथ, ये चोर निकल नहीं रहे हैं, मान ही नहीं विनय निहोरा,
एक करही बहुत बर जोरा, कह तुलसीदास सुनु रामा, ये लूट ही सब धन धामा। भगवान ने कहा तुम्हारे यहां चोरी हो तो हम तुलसी ठेका लिए हैं। तुलसीदास जी कहे कि इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, कह तुलसीदास सुनु रामा, ये लूट ही सब धन धामा, चिंता यह मोहि अपारा, अपजस जनि होई तुम्हारा। हमें चिंता इस बात की है कि राम जी आपका अपजस होगा, आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि संसार कहता है तुलसीदास राम के हैं, राम तुलसी का है, तुलसी राम के हैं, और राम के तुलसी के घर में अगर चोरी हो गई तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। तो सिपाही के घर में चोरी हो जाए तो सामान्य व्यक्ति की बात अलग, सारा संसार कहता है कि तुलसीदास जी राम जी के हैं, और हमारे घर में ये काम क्रोध लोभ आदि चोर घुस जाएं। कह तुलसीदास सुनु रामा, ये लूट ही सब धन धामा, चिंता यह मोहि अपारा, अपजस जनि होई तुम्हारा। हमें इस बात की चिंता है कि आपका अपजश न हो, आपकी प्रतिष्ठा न जाए, क्योंकि तुलसी कुछ नहीं है, हम तो आपके चरणों के दास हैं। तो कहने का यहां मतलब कि ये साधु पुरुषों की कृपा से, सत्पुरुषों की वाणी के श्रवण से अपने आप धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल होने लगेगा। एक दिन के से नहीं होगा, कई जन्मों के धीरे 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 धीरे, या तो शरीर छूट गया, भगवान की लीला कथा सुने, सुनते सुनते भगवान में मन लगा और शरीर छूट गया, तब तो सीधे भगवान के धाम गए। लेकिन अगर शरीर बना हुआ है तो इसे बार बार सुनते रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहां लोग कहते हैं कि भाई देखो, संतन के संग लाग, अगर साधु पुरुषों का संग करोगे तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे, तेरे अच्छे बनेगे। राम चरण अनुराग रे,
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोए, मोह 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 निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तुम्हें हंस करेंगे, कागा 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 से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आसाएं, 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 सुत बित नारी तीन आसाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी